नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन, इसके बारे में कई लोग जो ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार हैं वो जानते होंगे कि कोई ग्रह स्वराशि होता है, कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई ग्रह नीच का होता है, बली होता है, कमज़ोर निर्बल होता है, शत्रु राशि में बैठता है, तो उनका अलग प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर, कोई ग्रह जब सूर्य के निकट आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त हो जाना मतलब उसका प्रभाव क्षीण हो जाना, प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो ग्रह, उसका जो शुभ फल है या उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके अनुसार वो उसका फल नहीं दे पाता है। तो ग्रह अस्त हो जाने पर, और क्यों अस्त हो जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपना प्रभाव लिए होता है। इसके निकट कोई भी ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। निकट 10 या 15 डिग्री के अंश में, उससे निकट जब भी, नज़दीक जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अपना प्रभाव धीरे धीरे उसका समाप्त होने लग जाता है। क्योंकि सूर्य में वो आभा है, ऊर्जा है, वो तेज है, वो अग्नि है कि वो किसी भी ग्रह का प्रभाव नष्ट कर देती है। क्यों होता है अस्त ग्रह, सोचने वाली बात है। दर्शकों, कुंडली का निर्धारण जब भी होता है तो वो अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार होता है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हम इस जन्म में फल प्राप्त करते हैं। पाप के अनुसार दुख मिलते हैं और पुण्य किया है तो हमें जीवन में सुख प्राप्त होता है, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होता है। ग्रह कोई भी हो, वो अगर अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण होने लग जाता है। सूर्य आत्मा है और कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो हमारा जो कर्म है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में अहंकार है। सूर्य भी अहंकार का प्रतीक ही है, और जब मन में अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति अपने सामने रिश्तेदार, यार दोस्त, पत्नी, कोई भी हो तो वो उसको तुच्छ, बिल्कुल क्षीण समझने लग जाता है, बिल्कुल ही तुच्छ समझने लग जाता है कि ये, इसका प्रभाव मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं हूं जो सब कुछ हूं। उसी प्रकार, उसी कर्मों के आधार पर इस जन्म में वो ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है और वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे अगर हमने पिछले जन्म में अहंकारवश अपने पूर्वजों का, अपने दादा का या बड़े बुजुर्गों का अपमान किया है, किसी ब्राह्मण का अपमान किया है और उसको तिरस्कृत किया है, तो इस जन्म में गुरु अस्त हो जाएगा आपके, और गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है। पिछले जन्म में आपने किसी स्त्री का अपमान किया है, पत्नी का अपमान किया है, अहंकारवश, घमंड में आकर कि मैं सब कुछ हूं, तो कुछ भी नहीं मेरे सामने, और वो अहंकार के कारण वो उसे प्रताड़ित करता है जीवन में, उसका सम्मान नहीं करता है। पत्नी सम्मान की अधिकारी होती है, स्त्री सम्मान की अधिकारी होती है, और वो उसे बार बार प्रताड़ित करता है, मारता है, दुख देता है, अपमानित करता है, भरी सभा में अपमानित करता है। तो शुक्र इस जन्म में अस्त हो जाता है। किसी व्यापारी का आपने पैसा खाया है, उसको बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है,
प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण किसी को बेरोजगार किया है, उसके धंधे को चौपट कर दिया है, तो इस जन्म में आपके बुध अस्त हो जाता है। क्योंकि व्यापार के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है और कई लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अहंकारवश जो निचले स्तर के व्यापारी होते हैं उनका वो शोषण कर लेते हैं और वो शोषण अगले जन्म में बुध को अस्त कर देता है। माता को प्रताड़ित किया है, दुख दिया है, पैसा आने के बाद उसके जो किए हुए उपकार हैं उसको भूल गया है, ब्राह्मण को दुख दिया है, तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। सूर्य के साथ आने पर अमावस के आसपास का जन्म हो जाता है, सूर्य के पास आने पर वो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। जल का दुरुपयोग किया है तो चंद्रमा पीड़ित हो गया, अस्त हो जाता है। इस प्रकार कोई भी ग्रह जब कभी सूर्य के निकट आता है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और ये वो ग्रह सूर्य के निकट इसी कारण आता है कि पूर्व जन्म में आपने अहंकारवश, घमंडवश उन रिश्तों का, आसपास के उन लोगों का, उस ग्रह से संबंध रखते हैं, उसका अपमान किया है, तिरस्कृत किया है, शोषण किया है, दुख दिया है, प्रताड़ित किया है, तो वो ग्रह अगले जन्म में अस्त हो जाता है। और अस्त होने के कारण उस ग्रह का जो प्रभाव है वो उसे नहीं मिल पाता है और वो प्रभाव नहीं मिलने के कारण उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस जीवन में शुक्र अस्त ना हो इसका लिए प्रभाव करना चाहिए, गुरु अस्त ना हो इसके लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान, पत्नी का सम्मान, माता का सम्मान, मित्रों के साथ धोखा किया है, पैसा बनने के बाद या ऊंचे पद पर जाने के बाद मित्रों को धोखा दे देते हैं या फिर उसे प्रताड़ित कर देते हैं कि अब तुम मेरे साथ बैठने लायक नहीं रहा, मैं अब बड़ा आदमी बन गया हूँ, अहंकार आ गया। और मित्र जो कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करते थे, लेकिन पैसा आने के बाद उसमें घमंड आ गया और उसने उस मित्र का साथ छोड़ दिया, उसको तिरस्कृत कर दिया, तो मंगल अस्त हो जाएगा इस जन्म में। इसी प्रकार कोई भी ग्रह किन्नर का अपमान किया है तो केतु अस्त हो जाता है। हालांकि राहु केतु को अस्त नहीं माना गया है, वो सूर्य के निकट आने पर वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन खुद कभी अस्त नहीं, क्योंकि वो छाया उनका प्रभाव ही नहीं है, तेज ही नहीं है, आकाश ही नहीं है। इस कारण राहु केतु को इससे दूर माना गया। लेकिन सूर्य और केतु का संबंध किन्नर का अपमान करने पर अगले जन्म में मिलता है, ब्राह्मण का अपमान करने पर मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह का जो स्वभाव है, नेचर है, रिश्ते हैं, उसके अनुसार हमारा अगले जन्म निर्धारित होता है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का गलत उपयोग किया तो भी बुध अगले जन्म में अस्त हो जाता है। किसी के साथ दुष्टता की, प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, अपनी बुद्धि की कुटिलता के कारण उसका शोषण किया है, तो बुध अगले जन्म में अस्त हो जाता है। वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वाणी के द्वारा लोगों को भ्रमित कर देते हैं, छल लेते हैं और अपना मतलब निकाल लेते हैं, तो बुध अगले जन्म में अस्त हो जाता है। बुद्धि का दुरुपयोग करने पर, ज्ञान का दुरुपयोग करने पर गुरु अगले जन्म में अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। दर्शकों, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अच्छे कर्म करने हैं, लोगों को भला करना है। शुभ कर्म करोगे तो हो सकता है अगला जन्म आपको सुखी जीवन मिले और समृद्ध हो। गुरु जो ग्रह हैं, नव ग्रह हैं, उनको सुधारना है तो इसी जन्म से सुधारोगे तो अगले जन्म में आपको उसका सही फल प्राप्त होगा। दर्शकों, आज हमने अस्त ग्रहों के ऊपर चर्चा की। इसी तरह एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।